दोस्तों, महाभारत युद्ध में कई महान योद्धाओं की मृत्यु हुई। उन योद्धाओं ने चाहे धर्म का साथ दिया हो या अधर्म का, जिनकी भी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों से हुई, उन सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। लेकिन उनमें से 4 योद्धा ऐसे थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी, और वे अंतिम इच्छा इतनी कठिन थी कि उन्हें सिर्फ भगवान कृष्ण जी ही पूरा कर सकते थे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत के किन 4 योद्धाओं की अंतिम इच्छा बेहद ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। दोस्तों, महाभारत में कई योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। किसी ने दोस्ती के नाम पर, तो किसी ने रिश्ते के नाम पर, तो किसी ने धर्म के नाम पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन उनमें से कुछ योद्धा ऐसे थे जो मृत्यु के अंतिम क्षण में अत्यंत पीड़ा में थे और वे अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति करना चाहते थे। उनमें से 4 ऐसे योद्धा थे जिनकी अंतिम इच्छा अत्यंत कठिन और चुनौती भरी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें आश्चर्यजनक तरीके से पूरा किया। इसलिए चलिए जानते हैं उन इच्छाओं के बारे में। तो दोस्तों, इसके पहले आप अगर हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है दानवीर कर्ण की अंतिम इच्छा। दोस्तों, कर्ण जब मृत्यु शैया पर थे तो श्री कृष्ण ने उनसे उनके सोने के दांत मांगे, जो कर्ण ने अपने हाथों से तोड़कर भगवान कृष्ण को खुशी खुशी दे दिए। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ मांगने को कहा। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी के सामने अपनी अंतिम इच्छा रखी। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि भगवान कृष्ण जी अगले जन्म में उन्हीं के राज्य में जन्म लें, और दूसरे वरदान में कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां पर कोई पाप न हुआ हो। और कर्ण की दूसरी इच्छा बहुत ही ज्यादा चुनौती भरी थी, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां पर पाप न हुआ हो। अंत में कर्नाटक के कर्नाली नदी के तट पर एक बलियस्त भूमि मिली। उसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ की कोहनी टिकाकर कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। दूसरा नाम है भीम के पुत्र घटोत्कच की अंतिम इच्छा। दोस्तों, युद्ध भूमि में जब भीम का राक्षसी पुत्र घटोत्कच अंतिम सांस ले रहा था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके प्रति स्नेह जताते हुए उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तो घटोत्कच ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी शरीर को ना तो भूमि को समर्पित करना, ना जल में प्रवाहित करना, ना तो अग्निदाह करना, बल्कि मेरे इस तन के मांस, त्वचा, आंखें, हृदय आदि को वायु रूप में परिवर्तित करके अपने एक फूंक से उसे आकाश में उड़ा देना और मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पर स्थापित कर देना, ताकि आने वाले समय में मेरा यह कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी की थी। तीसरा नाम आता है विदुर की अंतिम इच्छा। दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के 15 वर्षों बाद महात्मा विदुर ने संन्यास ले लिया और जंगल में जाकर कठोर तप करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण जी उनके तप से प्रसन्न हुए तो उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी। तो उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को न जलाया जाए, न दफन किया जाए, न तो जल में प्रवाहित किया जाए। मेरे शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर की अंतिम इच्छा मानते हुए वैसा ही किया। और इसमें अंतिम नाम आता है संजय की अंतिम इच्छा। दोस्तों, महाभारत युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद संजय हिमालय पर चले गए, जहां से वे फिर कभी नहीं लौटे। हिमालय पर संजय ने भगवान श्री कृष्ण जी का कठिन तप किया। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने संजय से अंतिम इच्छा पूछी तो संजय ने कहा, प्रभु, महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए मुझे आप पत्थर बना दो और जब तक आप पुनः धरती पर अवतार न लें तब तक इसी हिमालय पर पत्थर बनकर मैं आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान कृष्ण ने संजय की यह अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उसे शालिग्राम के रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 4 ऐसे योद्धा जिनकी अंतिम इच्छा बेहद ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरी की। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।